हेलो गाइस, मैं हूं गगनदीप सियाल और मैं फिर से आ गया हूं अपनी बातों का बटारा लेके। वो बातें जो हमें खुद से जोड़ती हैं और लाइफ को बेहतर समझने में मदद करती हैं। आज हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिप्यूटेड कॉलेज में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज सुबह मैं एक बात सोच रहा था कि हम हैं तो इंसान ही, इस 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन में से एक हैं। सेम एलिमेंट से बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। बट इन सब के होने के बावजूद हम सब में एक यूनिकनेस है जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कई बारी हम नहीं करते। क्योंकि एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी यही कहलाता है कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के बच्चों से जानते हैं उन्हें क्या लगता है एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो आप अपने अंदर क्या यूनिकनेस मानते हैं कि आपके अंदर क्या यूनिक है? पर्सनालिटी। मैं फनी हूँ। I am really very helpful. I'm very opinionated about different topics and things. Uniqueness, I think I try to कंफ्यूज पीपल। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकती हूँ। मुझ में कोई यूनिकनेस ऐसी खास नहीं है। मैं सीखने की मेरी में कैपेबिलिटी है। आप जैसे हो मेरे सामने, मैं वैसा बन जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। I try to accept things और Try to उनमें accept things like what? As in, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आई एम फनी। okay. आई एम फनी राइट। आना सबको अब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो तुम लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। सभी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है और मुझे भी लगता है मैं काफ़ी तरह से यूनिक हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिक क्या लिखा हुआ है अगर आप अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, बात ये रहती है कि लोग अपनी यूनिकनेस पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। किसी को समय लग जाता है, कोई बिना पहचाने ही मर जाता है और कोई बहुत यंग उम्र में पहचान लेता है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहचाना है कि मैं यूनिक हूँ। मैं जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ कहीं भी, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, मैं रियल रहता हूँ, इसलिए लगता है कि मैं यूनिक हूँ। अगर आप जैसे कोई नहीं होता, आप जैसे सोच वाला, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या आप मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ और फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। क्या फिर क्या दिमाग में क्या मतलब क्या थॉट आता है? मतलब कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा वो लोग सोच रहे हैं। पर एक टाइम के बाद नहीं लगेगा बुरा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इस बारे में। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे अपने आप चीज़ें समझ में आती हैं एंड टिल टाइम आपको दूसरों के जो ओपिनियंस होते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट मुझे पड़ता है, अभी भी पड़ता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, स्पेशली द वंस जिससे मैं क्लोज हूँ। इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग मी पर्सनली तो फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी और उस चीज़ को छोड़ दूंगी वहीं के वहीं। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ उनके वजह से ख़राब नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि यू आर ओवर फ्रेंडली और यू आर ओवर एक्सट्रोवर्ट की फालतू बोल दिया, ऐसे टाइप्स, तब थोड़ा बहुत लगता है। बट आई नो कि व्हाट आई स्पीक। ओपिनियन से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए और मुझे पड़ता भी नहीं है। कई बार हम गलत हो सकते हैं, सामने वाला सही हो। I don't care about people's judgments. Like till the time I used to, but now I don't. ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे को बोल रहा है अब तुम बदल जाओ, मेरे से वो नहीं होता। फिर अगर किसी का ओपिनियन अलग है तो उसको पहले समझूंगा और देखूंगा कि ज़्यादा अलग नहीं हो, मतलब थोड़ा बहुत मैच करता हो। वरना अगर पूरा अलग होगा तो दोनों अलग ही हो जाएगा, फिर मतलब ही नहीं बनता। एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है दोनों तरफ से। अगर मैं एक तरफा कुछ करूँ तो वो हो नहीं पाएगा। एक्सेप्ट करना थोड़ा टफ। इफेक्ट होता है बस 5-10 मिनट के लिए। अच्छा लगता है यार, अगर कोई पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या किसी की वैल्यू है, तो इवन इफ द ओपिनियंस आर डिफरेंट, आई डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन, तो आई कीप पुटिंग ऑन एफर्ट्स। मुझे मदर टेरेसा का एक कोट याद आ गया, इफ़ यू जज पीपल यू डोंट फाइंड टाइम टू लव देम। मतलब अगर हम दूसरों में ही कमियां निकालते रहेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हर कोई अलग अलग सोच का होता है, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है, पर हम उन्हें जज करने लगते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू जीडी विद जीडी। और हमारे साथ महाराजा अग्रसेन के सारे होनहार बच्चे आ गए हैं। एक बार ताली बजा दो अपने लिए यार। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी ताली से मैं जज कर रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अच्छा, जजिंग से याद आया कि भाई जज करना चाहिए या नहीं करना। अच्छा, कितने लोग जज करते हैं पहले ये बताएं। रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट। कितने लोग जज और जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे
मेरे को ऐसा लगता है मतलब जज वो करना तो नहीं चाहिए बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, तो जज हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे प्यार हो जाता है वैसे? हाँ मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि मान लीजिए अब मैं कॉलेज आ रहा हूँ जी, गेट पे मुझे कोई दिखा कि यार इसके कपड़े ऐसे नहीं पहनना चाहिए था या वैसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा नहीं मैं आपके नहीं देख रहा, मैं आपको तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे यार इसके कपड़े यार ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी शर्ट यहाँ बढ़िया हो सकती थी ऐसा, पर फिर वो बाद में खुद रियलाइजेशन भी हो जाता है कि यार छोड़ना, मेरे को क्या लेना देना उससे सामने वाले का। ओके, हम जज करते हैं बट वो बुरी बात है, ये आप मानते हैं? हाँ मतलब बुरी बात, पर वो मैं तो ये कहूँगा जज करो लेकिन किसी को बताओ मत, गॉसिपिंग मत करो, खुद तक ही रखो वो जजमेंट। अच्छा, अपने उसको ना बताएं? हाँ, उस सामने वाले को तो नहीं बताना चाहिए, बुरा लग जाएगा यार उसको। अच्छा ठीक है, और कोई अपने व्यू पॉइंट है प्लीज? एडिंग ऑन टू आयुष कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग जज करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप जज करो, नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, बस ये कि आपके जजमेंट से ये नहीं हो कि आप सामने वाले को कुछ गलत या रूड बोल दो। कि अगर आपने सपोज मैंने जज करा फॉर एग्जांपल रुद्रांश को, ठीक है कि यार ये कैसे टोपी लगा के कैसे बात कर रहा है कुछ भी, ओके, बट दैट डजंट मीन मैं जाके उसके मुंह पे बोल दूं यार तू कैसे बात कर रहा है, क्योंकि फिर वो उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। बट एक टोन मैटर्स, The way you express. Yes, the way you express, the way you are saying to that person, that matters the most. तो आप उसका ध्यान रखो, जज करना इज नॉट अ बैड थिंग। एनीवे, और कोई ऐड करना चाहेगा प्लीज? सर जैसे हम तो खाना भी चखते हैं, परखते हैं, फिर एक बार अपने पेट में उतारते हैं। स्पीकिंग ऑफ व्हाट कि हम बहुत दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो एक साथ मेरे पेरेंट्स ने पहले यही कहा था कि बेटा संगत से गुड़ आवे, संगत से गुड़ जावे। तो इसलिए पहले अपने दोस्तों को एक बार परख लेना, उनके साथ 4 साल बिताने वाले हो। तो सर आई थिंक ये अंदर जब हम अपने यंग एज में रहते तो इतना सोचते नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। किसी ने आपको जज किया है? सर ऑफ कोर्स हम लोग, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो पहली बार मैं जब कॉलेज आया था तो मतलब मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ तो उनको लगा था मतलब मैं मिर्जापुर से हूँ, ठीक है, तो यही बात आता है। ये तो वो कट्टा वट्टा वाला, वो ज्यादा गैंगस्टर टाइप, अच्छा, वो सेल्फिश मूडी, हाँ मतलब फिर हाँ ये मिर्जापुर से आया भाई, तेरे पे तो घट्टा हो। तो सर वो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप जो आपका रहता है ना, फिर वो ब्रेक करता है, धीरे धीरे बॉन्डिंग डेवलप कर जाता है, आपका परसेप्शन बिल्ड जो करने लगता है आप जज करके, वो एक खराब चीज है। ओके, एनीवन एल्स प्लीज? किसी ने फेस किया हो जजमेंटल होना, या मतलब एडिंग ऑन टू दिस कि हमें गुड सेंस में जज करना चाहिए या बैड सेंस में जज करना चाहिए? भूमि थोड़ा आगे हो जाओ, वो आपको शायद कुछ बोले। जैसे अब मैं भूमि की बात करूंगा, वो बहुत ओके प्लीज। नहीं, पॉजिटिव सेंस में ऑफ कोर्स। ओके। तो अगर जैसे भूमि बहुत खुश रहती है, बहुत हैप्पी रहती है, तो किसी दिन उसका मूड खराब है तो मैं जज कर लूंगा कि यार ये तो बड़ी हैप्पी पर्सन है, आज सैड क्यों है, इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो फिर मैं उससे जाके पूछूंगा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम चल रही है घर पे, कुछ ये वो, तो फिर उससे मुझे चीज़ें पता चलेंगी, तो फिर मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। तो जजिंग हमेशा बुरी थोड़ी होती है। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। बाकी हम आते हैं कि अगर यहाँ पे भी आई थिंक कुछ लोग रेज कर रहे थे अपने हैंड, प्लीज। मैं तो मतलब यही बोलना चाहूँगी इस बात पे, मतलब ऐसे जजिंग कोई मतलब जजिंग कोई सही या गलत तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये तो हमेशा डिबेटेबल ही रहेगा। तो मतलब मैं क्या करती हूँ कि अगर सामने वाला इतना वो रखता है कि हाँ मतलब उसको चाहिए मेरी जजमेंट, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है, अगर किसी को चाहिए कि हाँ मैं जज करके उसे बता दूँ, तो मैं मतलब कि हाँ उसके अच्छे के लिए कहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उसी चीज़ को एक अच्छे वे में ले लेते हैं कि फिर वो अपनी मतलब सेम बात को अपने में इम्प्रूव करने के लिए उसको अप्लाई कर ले, और कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको रूड लग जाता है कि मतलब क्यों मुझे बोल रहे हैं, मतलब जिन लोगों को सुनना ही, हाँ जिन लोगों को सुनना ही नहीं पसंद, तो मतलब इट्स लाइक अगर जो सुनना चाह रहा है तो उसको बता दो, जो नहीं सुनना चाह रहा। और कोई ऐड करना चाहता है? और ट्रोल हुए हो? आई फील कि अगर आप ऐसे बोलोगे किसी इंसान को कि अरे बोटे तो यू शुड पता कि लूज वेट एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन वुड फील हर्ट। बट अगर आप उसको काइंड ऑफ एडवाइस दोगे लाइक विद स्टेटिंग सर्टेन बेनिफिट्स कि ओके यू शुड डू दिस बिकॉज इट विल लाइक बेसिकली बी हेल्पफुल फॉर यू इन अ सर्टेन वे, तो आई फील कि वो अच्छी बात है। बेसिकली यू आर गिविंग हिम एन एडवाइस और हर एन एडवाइस। आप अगर कोई आपको जज कर रहा है, अब वो डिपेंड करता है ना कौन जज कर रहा है। अगर वो आपके बहुत क्लोज है, अब वो आपसे कुछ कह रहा है, पहली बात तो अगर वो कुछ कहेगा तो आई थिंक वो खुद अगर आपका क्लोज है तो खुद वो समझ जाएगा ना कि यार ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, या फिर उस वे में नहीं कहना चाहिए कि इसको बुरा लग जाए। या फिर ऐसा हो सकता है अगर वो मान लो अगर वो गलत वे में भी कह रहा है, लेकिन अगर वो आपसे क्लोज है तो आप समझोगे ना कि नहीं यार अगर वो मेरे लिए कह रहा है क्या पता सही होगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो किसी ने मेरे को कहा कि यार तू ना ये तेरी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, या तेरा हेयर स्टाइल ऐसे पसंद नहीं आ रहा मेरे को, हो सकता है क्योंकि वो आपकी केयर करता है, वो चाहता है कि यार आप अच्छे दिखो, वो जेन्युइनली चाहता है, खुद से चाहता है कि नहीं यार आप अगर आप कॉलेज जाओ या कहीं भी बाहर जाओ तो स्मार्ट दिख के जाओ। आपकी मम्मी कह रही हो, क्या पता मम्मी भी कहती है ना कि यार ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, यार ये तेरे बाल अच्छी नहीं लग रहे, ऐसे बोलती है मम्मी ऑब्वियसली। पर अगर तुम नहीं जानते हो भी रैंडम इंसान कह रहा, इग्नोर करो ना, तुम उससे मिलने नहीं वाले हो।
कभी इससे बात होगी नहीं, स्ट्रेंजर है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो स्ट्रेंजर रहने दो ना। स्ट्रेंजर का ओपिनियन और अपने जान पहचान वाले का ओपिनियन बहुत अलग होता है और बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए, करता है। अगर बाहर के ट्रोल कर रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक इससे हमारे जो अंदर की हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या हम उससे कैसे हम मिजाज पाएँ, प्लीज़ बताएं। अगर आपके अंदर अपने में एक्सेप्टेंस है कि हाँ ठीक है मैं जैसे हूँ मैं अच्छा लगता है, वो मैटर करता है। एंड ऑफ द डे आप अपने साथी और आप अपने थॉट्स के साथ ही सोने जाते हो, ये नहीं है कि आप किसी और के थॉट्स सुनते हो। तो सबसे ज़्यादा अपने खुद के थॉट्स इफेक्ट करते हैं। डोंट लेट एनीवन एल्स चेंज यू। ओके मैं तो उन लोगों को जज करता हूँ जो मुझे जज करते हैं। बेसिकली मेरा ये पॉइंट है कि जब आप किसी को जज कर रहे हो तो आप एक सेल्फ अज्यूम कर रहे हो कि आप उस पोजीशन में पहुंच गए हो कि आप सामने वाले को जज कर सकते हो जी। तो वो सेल्फ जज करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, या फिर जो जज करते हैं कि हम क्या उस पोजीशन पे हैं कि सामने वाले को जज कर सकें। अच्छा ठीक है, हाँ प्लीज़। और आता हूँ। इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो हम सबसे पहले देखते हैं जज कौन करता है। सबसे ज़्यादा जज करते हैं गली की आंटियाँ और हमारे रिश्तेदार। अच्छा, तो गली की आंटियाँ अगर तुम्हें जज करने लगे तो उस चीज़ से तुम्हें खुश होना चाहिए कि लोग तो नोटिस कर रहे हैं तुम्हें, तुम कुछ अलग कर रहे हो सबसे हटके। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तालियां होनी चाहिए कि अगर कोई आपके बारे में कमेंट करे तो कहीं ना कहीं आप नोटिस हो रहे हैं। जब लोग तुम्हें ज़्यादा जज करने लगे, नोटिस करने लगे, मतलब तुम सबसे हटके हो, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई तुम्हें रोज आके कह रहा है भाई तू पढ़ाई में कैसा है, तो तू तो फेल है, तो अपनी पढ़ाई को मजबूत करो भाई। जज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल पे ले लोगे, खुद को इम्प्रूव करो। क्या होता है ना कि मैं ऐसे कॉलेज में नया स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत मेरे क्लासमेट्स ने बोला कि तू बहुत कम बोलती है, थोड़ा ज़्यादा बोला कर। तो उन्होंने बहुत सारी जजमेंट मेरे पे पास की। तो पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, तो अब जैसे मैं सेकंड ईयर में आ चुकी हूँ तो मुझे अब मेरा ये माइंडसेट हो गया है कि अगर वो मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं तो फिर मैं इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ उन्होंने ऐसे बोला है कि जो इम्प्रूव मुझे करना चाहिए तो मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ। और दूसरा ये कि जो एक जजमेंट होती है ना, हम किसी को जज करते हैं तो वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये कि क्वेश्चन होता है कि जो भी कोई जज करता है तो अपने अंदर एक क्वेश्चन करे कि क्यों जज कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्यों जज कर रहा है। हाँ। ओके, मैं बेसिकली गाने बनाता हूँ। अच्छा। तो जैसे मेरा कोई भी गाना रेडी होता है या होने वाला होता है जस्ट, तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को भेजता हूँ क्लोज सर्कल में। तो मैंने जिसकी मेरे लिए ओपिनियन मैटर करता है सार्थक का और तुषिता का, बिकॉज ये दोनों मेरे साथ म्यूजिक सोसाइटी में है। तो जब मेरी पहली एल्बम निकलने वाली थी उससे पहले मैंने अपने दोस्त को सुनाई थी पूरी एल्बम। उसमें 6 गाने थे, उसने 5 को ओके बोल दिया एंड छठवा उसने बोला कि बेकार है। तो मैंने उसे भगा दिया अपने रूम से कि तू जा, तेरा मैटर नहीं करता ओपिनियन, तो कुछ भी बोल। लाइक दोस्त लोगों की ये चीज़ रहती है ना कि आप कितना भी सज लो, कितना भी अच्छा बन लो, उनके सामने जाके पूछो कैसा लग रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली गाली देंगे। लेकिन वो उनकी अप्रिसिएशन होती है अपनी वे में। अब कभी कभार आप इतने यूज टू हो जाते हो कि वो कभी जेन्युइन अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं ना, तो भी समझ में नहीं आता ये गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है। ये सरकास्टिकली बोल रहा है, सरकास्टिकली बोल रहा है कि सच में बोल रहा है, पता नहीं। ओके, नॉर्मली हम जज तब करते हैं जब कोई इंसान हमारे से एग्जैक्टली अलग होता है। कभी भी हम अलग होता है, हाँ अलग होता है, वो किसी ना किसी वे में अलग है हमसे। क्योंकि अगर हम देखें जो इंसान हमारे जैसे, उसको हम कभी जज नहीं करेंगे कि एक परसेप्शन फॉर्म हो चुका कि ये इंसान ऐसा है जी। अब वो इंसान ऐसा है, इसका ये मतलब है कि वो हमसे अलग है, तब हम उनसे जज कर पा रहे हैं। जैसे आपने बताया अगर आपके हॉस्टल में कोई ऑपोजिट लाइकिंग वाला, ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा है तो आप उसके साथ मैच कर सकते हो, अपनी मतलब ट्यूनिंग बिठा सकते हो, या पॉसिबल है या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको टाइम लगेगा, उसके साथ घुलने मिलने में टाइम लगेगा। बट जब भी वो टाइम टूट जाएगा, यानी कनेक्शन टूट जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। अच्छा, वो फिर एक फॉर्मल वे में आ जाएगा। So I try my hardest to fit in a group because I want to feel accepted. Like because I don't want to feel lonely and lonely. So yeah. क्या बात? मैं रवि की बात पे ऐड करना चाहूँगा। ये होता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट ये असली में रियल लाइफ में ऑपोजिट्स नेवर अट्रैक्ट। और मैं एक बात बोलूँगा, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ, तो अगर आप जज कर रहे हो तो आप जज रहने के लिए भी रेडी रहो। राइट, ओके। हाँ सर, हम रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेना हो तो सार्थक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है एंड हम दोनों बहुत चीज़ों में बहुत अलग हैं। वो एक ओवर थिंकर है एंड मैं थोड़ी चिल हूँ इस चीज़ में। अच्छा, या एंड वो बहुत अच्छा लिसनर है and I'm very talkative. Like they are very opposite. But the answer is कि there is always room for acceptance, improvement. तो मुझे लगता है जब हम साथ रहते हैं और अगर we develop connections with each other, तो वो connection से हम एक दूसरे की
चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। पॉइंट, तालियां इस बात पे भी तालियां कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। व्हाट इज इट वन थिंग विद व्हिच वी रिलेट विद एवरीवन? एज अ ह्यूमन आई वुड से स्पिरिचुअलिटी टू मी। स्पिरिचुअलिटी, ओके। एनीवन एल्स प्लीज? जिससे सब लोग सेम कनेक्ट करेंगे वो होता है माँ का प्यार। अरे और क्या बात। पूरी दुनिया जज करेगी लेकिन मम्मी कभी जज नहीं करेंगी, और ये चीज़ सब एग्री करेंगे मुझे लगता है। मेरे हिसाब से जो हम सबको कनेक्ट करता है ये सेल्फ डिस्कवरी जो अभी हमारा फेस चल रहा है अभी। प्रेशर जो पड़ता है डेली लाइफ में हमें, तो उससे रिलेट सब कर सकते हैं। अच्छा। तो जो डेली लाइफ हमें करना पड़ जाता है, मतलब एग्जाम्स और फिर क्या बोलते हैं घर के काम वगैरह सब होते हैं ना, और जिम्मेदारी जो हमें मिलती है वो सब रिलेट कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक सो कि हम लोग में से कोई भी किसी चीज़ के लिए रिलेट करता है एज ह्यूमन बींग्स, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट नहीं हो पाता। आप कैसे किसी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके गम और दूसरे के गम बहुत अलग होते हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप समझा सकते हो, बट आप रिलेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कोई किसी के साथ नहीं रिलेट कर पाता, सबका अलग अलग होता है। तो आई गेस हर कोई जज करता भी है, हर कोई जज होता भी है, तो आई थिंक वो फीलिंग म्यूचुअल रहती है, भले ही वो सैड होने की फीलिंग हो या हैप्पी रहने की फीलिंग हो। हाँ, शायद अलग अलग टाइम पे, जैसे मैं अभी सैड हूँ या मैं अभी खुश हूँ, तो सामने वाला शायद उस टाइम पे सैड ना हो या खुश ना हो, बट कभी ना कभी तो होगा वो। आई थिंक वो रिलेटेबल रहेगा ही रहेगा। बात वहीं आ जाती है कि बुरी तो दोनों की लग रही है ना, इस बात पे रिलेट तो कर रहे हो ना, कि जो बात तुम्हें बुरी लग रही है बात उसको बुरी लग रही है, रिलेट तो कर रहे हो ना इस चीज़। किसी को आप ऑब्जर्व करोगे, एक जजमेंट बन ही जाता है। रिलेट हम तब कर पाएंगे जब वी विल हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पीपल, और एम्पैथी तब आएगा जब हम उस चीज़ से गुजर चुके होंगे। तो अपब्रिंगिंग से होंगे। थैंक यू। थोड़ा इसको और ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हम सभी इंसान हैं, और मतलब इंसानियत तो सब में ही होती है, तो इससे तो कोई मतलब वो नहीं कर सकता कि मतलब मैं यहाँ रिलेट नहीं करता या मैं वहाँ, मतलब इधर तो सभी इंसान हैं और इंसानों के पास इमोशंस हैं, तो कभी किसी के कोई इमोशंस निकलते हैं, कभी किसी के कोई, मतलब एक साथ हम एक साथ रिलेट नहीं कर पाते माना, बट सब में है, तो कहीं ना कहीं इस बात की अंडरस्टैंडिंग सब में होती है कि मतलब एक दूसरे को समझने की, मतलब डिफरेंट इमोशंस हम डिफरेंट टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं, बट वो सारे इमोशंस सब लोग एक्सपीरियंस सब में होते ही हैं, तो मतलब एक टाइम पे कोई इतना तो समझ लेता ही है, मतलब भले ही एक्सप्रेस ना करे। So like as Meghna said कि हम we all are humans, तो of course we are made up of lot of emotions, love, care, empathy, hate. चाहे scenarios कितने भी अलग हो, सबकी लाइफ अलग है of course, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके scenarios डिफरेंट है, सबके केसेस डिफरेंट है, बट स्टिल लाइक यही इमोशंस कुछ होते हैं of course, चाहे कोई कितना भी दुखी हो एट लास्ट सब लोग रोते ही हैं, तो लाइक वो ये चीज़ हमें रिलेटेबल बनाती है। एंड सिंपैथी एक होती है जो हम सबको रिलेटेबल बनाती है कि सब एक कोई रो रहा होता है, of course we sympathize that person, so yeah. तो ताली मार दो सब लोग, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा हमने सेटअप कर लिया महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ गए हैं। 2, 1 स्टार्ट। मर मर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna go up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna go up once again. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, मैंने सारी तेरी खैर मनाऊं। तो आज मज़ा बड़ा आया लोगों के ओपिनियन जाने, और एक चीज़ पक्का हो गई कि लोग
जज करते हैं और जज होते भी हैं। वो हमारे ऊपर होता है, हमारी विल पावर के ऊपर होता है कि हम उसको कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना हम उससे प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको जज करना है करिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक सोच के साथ। किसी की बेटरमेंट के लिए अगर कोई ओपिनियन देना है, कोई बुरी बात नहीं है। और आप भी अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज शेयर कीजिएगा, हम डेफिनेटली जज नहीं करेंगे। मैं GD सियाल अब विदा लेता हूँ। आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉलेज में। अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।